Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming attempt. तो upcoming attempt से पहले आते हैं results, right? Because अभी एग्जाम्स हुए हैं तो CS के जो results हैं वो 25th of February को आ जाएंगे, right? तो अब 25th ऑफ February तक क्या करें? वैसे ऑन अ लाइटर नोट मैंने एक शॉर्ट भी शेयर किया था, रील भी शेयर की थी जिसमें आई टोल्ड के बच्चे जो है रिजल्ट्स तक बुक्स नहीं खोलते, विच इज़ सम हाउ अ रियलिटी, और अगर पढ़ते भी हैं तो उतना सीरियसनेस नहीं आती. तो टुडे आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स जो आप रिजल्ट्स तक कर सकते हो, राइट? तो टेक्निकली पढ़ाई भी नहीं है लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड है, स्पेशली हमारे सीएस के स्टूडेंट्स से के लिए. सीएस के स्टूडेंट्स का जो जून का अटैम्प्ट आने वाला है और जून के अटैम्प्ट के लिए जो 25th ऑफ February का टाइम है, तब तक आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आपका जून का अटैम्प्ट बहुत बढ़िया जाए और आप डेफिनेटली क्लियर करो. उस पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे. आई होप दैट यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड. और अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करो. एंड स्विच ओवर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिन पे मैं शॉर्ट्स अब बनाने वाली हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, राइट? तो सबसे पहली चीज़, सीएस के स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि सीएस का जो जून का अटैम्प्ट है उसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन जो सब बच्चों के दिमाग में है वो है ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस. तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि आराम से बैठ के ये डिसाइड कर लो कि न्यू में पेपर देने हैं या ओल्ड में पेपर देने हैं, राइट? अगेन आई वुड रिपीट, देयर इज़ नो लास्ट डेट ऑफ स्विच ओवर. इसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी बनाया है, वो आप देख सकते हो. स्विच ओवर से रिलेटेड मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं कमेंट सेक्शन में, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एक वीडियो मैंने बनाई थी स्विच ओवर के ऊपर, उसमें इंस्टीट्यूट ने हर एक चीज़ बताई है और मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है. आई वुड रियली अर्ज यू कि जाके आप वो वीडियो एक बार डिटेल में देख लो. आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी. तो सबसे पहली चीज़ है ये चीज़ डिसाइड करना कि आपने ओल्ड सिलेबस में ही पेपर देना है या न्यू में. बिकॉज अगर आप 25th February तक भी ये डिसाइड नहीं करते, फिर उसके बाद खुल जाएंगे एग्ज़ाम फॉर्म, राइट? फिर स्विच ओवर करोगे, ये एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे, देन इट्स अप टू यू, ठीक है? तो इसीलिए मैं अभी कह रही हूँ, अभी 25th February तक जिससे पूछना है, जो एनालिसिस लगाने हैं, जितना रिसर्च करना है करके पहले तो ये डिसाइड कर लो कि ओल्ड सिलेबस में ही बैठ के पेपर देने हैं या न्यू सिलेबस में देने हैं. आई हैव प्रोवाइडेड लॉट मैनी मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी कि किन्हें न्यू में जाना चाहिए, किन्हें ओल्ड में जाना चाहिए. लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, आप सारे टीचर्स को सुनो, सारे मेंटोर्स को सुनो, जिसकी जो बात आपको अच्छी लगती है उसके हिसाब से आप डिसाइड करो न्यू में जाना है या ओल्ड में जाना है. ये सबसे पहला आपका टास्क है जो आपने कंप्लीट करना है जितनी जल्दी हो सके, राइट? दूसरी चीज़ है रियलिटी चेक ऑफ एग्जाम्स, ठीक है? अब थोड़ा सा रियलिटी चेक पे आते हैं कि हमने पेपर कैसे किए थे, ठीक है? वैसे इस बार का स्पेशली मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 के बारे में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मॉड्यूल 1 में बच्चों ने काफ़ी हद तक कहा कि हमारा पेपर बढ़िया गया है. सो देयर आर चांसेस, ठीक है? तो बट फिर भी आपका रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है. टेलीग्राम पे मुझे एक बच्चे ने डीएम किया कि मैंने तो ऐसे ही पेपर दे दिए बट आई एम गोइंग टू सिट इन जून, राइट? सो दिस इज़ द काइंड ऑफ रियलिटी चेक यू वांट, राइट? रियलिटी चेक मतलब क्योंकि अभी नहीं करोगे तो 25 फरवरी को तो हो ही जाएगा, तो इसीलिए वो चीज़ें आपने पहले ही एसरटेन कर लेनी है. बिकॉज इसी से आप हेल्प हो पाएगी ना कि आपने जून में कौन सा पेपर देना है, कौन सा अटेम्प्ट देना है. सो दिस विल रियली रियली हेल्प यू. थर्ड थिंग, प्लानिंग फॉर जून. भले ही आप पढ़ाई शुरू मत करो बट एटलीस्ट प्लानिंग तो करो, राइट? बिकॉज फरवरी के बाद, फरवरी तो पूरा चला जाता है, राइट? मार्च, अप्रैल, मई, सिर्फ 3 मंथ्स रह जाते हैं, राइट? तो मतलब टेक्निकली 3 मंथ्स रह जाते हैं. 3 मंथ्स में भी कई बारी बच्चों के कॉलेज के एग्जाम्स आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तभी हम कहते हैं कि पढ़ना शुरू कर दो. बट ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी चीज़ होती है दैट स्टूडेंट्स आर इन डायलेमा, सेम ग्रुप पढ़े, नेक्स्ट ग्रुप पढ़े, तो एटलीस्ट आप प्लानिंग तो कर सकते हो. बैठ के ये प्लान तो कर सकते हो कि इस दिन मेरा रिजल्ट आएगा, उससे अगले दिन हाउ एम आई गोइंग टू डू इट. येस, आई एम कमिंग अप विद टाइम टेबल्स ऑल्सो, लेकिन आपके एंड से भी कुछ अपने हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए, राइट? The next thing I would say is arrangement of classes or books.
भले ही आप क्लासेस परचेज मत करो, बट डिसाइड कर लो कि किसकी क्लासेस हमने परचेज करनी है। बुक्स, अब जैसे जो बच्चे स्विच ओवर करवा रहे हैं उन्हें न्यू स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना पड़ता है, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, आपके घर पे आ जाता है। उसके अलावा होती हैं स्कैनर्स, उसके अलावा होते हैं रेफरेंस बुक्स। तो एटलीस्ट आप वो चीज़ें तो अरेंज कर ही सकते हो। तभी मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि न्यू सिलेबस लो या ओल्ड सिलेबस लो। स्विच ओवर का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस करोगे, उसका प्री टेस्ट भी आपको देना है, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो कब करोगे? एक बार एग्जाम खुल गए उसके बाद कितना टाइम आपके पास बच जाएगा? सो यू हैव टू डिसाइड इट योरसेल्फ। तो क्लासेस और बुक्स का भी अरेंजमेंट स्टार्ट कर दो। नहीं खरीदनी तो एटलीस्ट शॉर्ट लिस्ट कर दो। आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये क्लासेस लेनी है, इस टीचर से लेनी है, ये बुक्स लेनी। अब मोर और लेस धीरे धीरे स्कैनर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। वैसे स्कैनर्स मैं अभी रेकमेंड नहीं करती, इट्स टू अर्ली। पहले आप अपनी प्रेपरेशन करो। प्रेपरेशन के लिए कोई रेफरेंस बुक्स वगैरह लेनी है, आप वो ले सकते हो, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स जो है वो आप 25 फरवरी तक कर सकते हो कि भाई अभी हमारा मन नहीं कर रहा, राइट। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट थिंग, बट येट द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट ASAP, एज सून एज पॉसिबल। टाइम जो है ना, टाइम का आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि टाइम कितनी जल्दी भाग रहा है। बट वॉट इज़ द मेन थिंग कि अभी हम बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या मतलब you would see the amount of views that I get on these videos and the amount of views that I get on the videos that come like near to the exams, that shows the difference. अगर आप एक बार consistent हो जाओगे ना कि नहीं, I have to start now, I have to be ready, कि नहीं मैं जून का नहीं वेट कर रहा, मैं अप्रैल का वेट नहीं कर रहा, मैं मई का वेट नहीं कर रहा कि 60 डेज़ में, 30 डेज़ में, वो सब चीज़ें ना करके जब आप एक बार कंसिस्टेंट हो जाओगे, आपको पता है हम अभी शुरू करेंगे, अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे, तभी जून तक अच्छे से प्रेपरेशन कर पाएंगे। भले ही एक मॉड्यूल हो, लाइक बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं, एक मॉड्यूल के लिए भी देखो हर बच्चे का IQ लेवल डिफरेंट होता है, हर बच्चे की पढ़ाई की स्पीड डिफरेंट होती है, तरीका डिफरेंट होता है। तो हम खुद को हर एक से कंपेयर नहीं कर सकते कि वो बच्चे ने इतने दिन में पढ़ के वो पास हो गया, राइट। तो इन दैट वे आई वुड रियली टेल यू टू स्टार्ट ASAP। अपनी प्लानिंग रेडी रखो, इवन अपनी बुक्स, इवन पढ़ना भी शुरू कर दो। अगर आपको पता है कि मैं इस ग्रुप में रह जाने वाला हूँ, मैं नहीं क्लियर करने वाला, तो पढ़ाई शुरू कर दो। वॉट आर यू वेटिंग फॉर देन, राइट। ये जो टाइम है, नाउ आई थिंक वी आर ऑल आउट ऑफ द न्यू ईयर फेज। आज तो 9th हो गई है व्हेन आई एम शूटिंग द वीडियो, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट ASAP, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी शुरू करो, राइट। दीज आर द 5 थिंग्स दैट यू कैन डू टिल CS रिजल्ट्स। इससे क्या होगा, ये एग्जैक्टली पढ़ाई नहीं है, लेकिन ये आपके अटेम्प्ट से रिलेटेड है। तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद आप काफ़ी चीज़ों के साथ रेडी होके, एटलीस्ट आप अपने डिसीजंस के साथ रेडी होगे। बिकॉज बहुत बच्चे तो डिसाइड ही नहीं कर पाते। 25 फरवरी को रिजल्ट आता है, हफ्ता 2 हफ्ता डिसाइड करते हैं, आधा मार्च भी निकल जाता है, फिर आप फॉर्म फाइल करोगे, उसके बाद कहीं जाके पढ़ाई शुरू होती है। सो व्हाट इज़ द पॉइंट? मार्च भी निकल गया तो रह क्या गया, 2 महीने रह गए, फिर वही 60 डेज 30 डेज। सो दैट विल नॉट हेल्प, राइट। तो इसीलिए ज़रूरी है कि रिजल्ट्स तक का टाइम भी हम वेस्ट ना करके ये सारी चीज़ें करें, प्लानिंग करें, अपने आप को रेडी करें जून के लिए, ताकि एटलीस्ट एक बार रिजल्ट्स आ जाते हैं तो वी आर क्लियर, वी आर डिसाइडेड कि हमने ये वाला मॉड्यूल देना है, यहाँ से क्लासेस लेनी है, इस तरीके की प्लानिंग करनी है, इस तरीके से पढ़ना है, एंड दैट विल रियली रियली help you, right? I hope this video helps. अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, and I'll see you very very soon next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.